नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रातों रात आज ऑडियो फॉर्मेट में है। इसका कारण है कि बाबा हमारे साथ रातों रात में भी मौजूद हैं। खबर बड़ी है। वैसे तो हेडलाइन देखकर आपको लगेगा कि ये कोई आम खबर है, लेकिन इस खबर में अंदरूनी बातें बहुत सारी हैं। बिहार भाजपा गुटबाजी की भेंट चढ़ा हुआ है। बिहार भाजपा में कितने गुट हैं शायद शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं पता, लेकिन जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो ये सारे गुट अपने अलग अलग राय लेकर शीर्ष नेतृत्व के सामने पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी इस गुट में, इन सारे गुटों में अलग अलग राय है। कोई नीतीश कुमार के साथ रहकर, क्योंकि सत्ता के करीब है और ताकत भी मिली हुई है, सरकार का हिस्सा है इसलिए खुश है। कोई दूर बैठा हुआ है तो लगातार नीतीश सरकार को कोस रहा है। कोई जिसे भाजपा ने ही साइडलाइन कर दिया है, वो चाहता है कि सब कुछ अस्थिर हो जाए ताकि उसकी आवश्यकता पड़े। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इन सारे गुटों के बारे में आपको पहले भी भारत लाइव ने बताया है, लेकिन नया क्या है? नया ये है कि इन सारे गुटों के आपसी द्वंद्व की वजह से नीतीश कुमार की जो कुर्सी है वो डगमगा जा रही है। भाजपा और नीतीश कुमार के बीच वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, अगर ऐसे ही सब कुछ बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार खुद परेशान होकर भाजपा से अलग हो जाए। एक गुट तो ये चाहता भी है, उसने परिस्थितियां ऐसी बना रखी हैं कि नीतीश कुमार खुद ही बेचैन होकर अलग हो जाए। याद है आपको लॉकडाउन के वक्त जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और कोरोना के आंकड़े जब बढ़ रहे थे, तो ये डिसीजन लेने में नीतीश कुमार को 4 दिन लगे कि नाइट कर्फ्यू हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी सवाल खड़े हुए कि आखिर नीतीश कुमार के लॉकडाउन पर भाजपा दो फाड़ क्यों है। भाजपा का जहां एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के तौर पर, नरेंद्र मोदी का बात याद होगा आपको, लगे, वहीं संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और अन्य कई नेता हैं। आज भी एक बड़े नेता ने नीतीश कुमार के क्रियाकलापों समेत लॉकडाउन की स्थितियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। नवल किशोर यादव की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद ने भी, चूँकि वो पटना के ही हैं और पटना में फिर चुनाव उन्हें लड़ना भी है, इसलिए चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि जो तैयारियां हैं वो नाकाफ़ी हैं। जो तैयारियां अब की जा रही हैं वो भी काफ़ी नहीं हैं। इन सारे सवालों के साथ साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब ये आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं। भाजपा जब खुद आपस में एकजुट नहीं रह पा रही है तो वो नीतीश कुमार को कैसे साइडलाइन कर सकती है। कुर्सी पर नज़र नीतीश की कैसे? नमन जी, लगभग सभी बातें आपने कर दी। इसमें आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो वर्तमान से लेकर के और भूत तक जाता है। भविष्य अब हमें देखना है और भविष्य देखने के लिए हमें सत्ता का गणित जोड़ना होगा, क्योंकि सत्ता बिना गणित के आप नहीं कर सकते हैं। और सत्ता के गणित में जब आप देखते हैं तो कई गुटों की चर्चा आपने की। इसमें से कुछ हिडन गुट भी हैं जी, जो बार बार ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार के या तो करीब पहुंच जाया जाए या फिर नीतीश कुमार को करीब से दूर कर दिया जाए। जी, जी, जिसमें सुशील मोदी को लगभग दूर कर दिया गया है। जी। और सुशील मोदी की शैली बता रही है कि वो ये अब समझ चुके हैं कि अब नीतीश के साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। और ये सत्ता का गणित है। इस गणित में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने के लिए या उनकी कुर्सी हथियाने के लिए जो खेल दिल्ली में बैठ के चल रहा है, और जिस खेल के हिस्सा नीतीश कुमार के भी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं और विपक्ष तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जहां इस बार आरजेडी को या फिर कहा जाए महागठबंधन को सत्ता में नहीं लाने का कारण बनी है, वो भी अब कमर कस रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि आपने ही कहा था कि कई ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में हैं। किसके संपर्क में हैं? जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, अशोक चौधरी। लेकिन इन सब गणित के बीच में एक गणित और बैठता है कि नीतीश कुमार के दुश्मन कौन कौन है। याद कीजिएगा आप, अश्विनी चौबे को काफ़ी मुखर हो गए हैं और बार बार वो ये बताना चाहते हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं। वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं जो राजनीति का धर्म होता पुरानी है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुरानी रंजिश है। हम इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। रविशंकर प्रसाद का बात कर लीजिए आप। रविशंकर प्रसाद को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशील मोदी वाला स्थान जो है उन्हें प्राप्त हो जाए।
आप समझिएगा, एक मंत्री होना केंद्र में और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देखना, दोनों में बहुत अंतर है नमन जी। लेकिन इसके पीछे एक और गणित है। एक गणित आप जोड़ लीजिए रामकृपाल यादव का। गए थे तो बड़ी सम्मान मिला था, यादव होने का उन्हें फल मिला था, और लालू प्रसाद के करीबी होने का भी फायदा मिला था। एक वो है। दूसरे हैं श्याम रजक, जो नीतीश कुमार की सत्ता को लात मार करके आए थे। गए तो थे आरजेडी में, उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। अब इन दोनों का गणना आप कर लीजिए और तुलना कर लीजिए तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आता है कि रामकृपाल यादव से बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं लाइन में। नित्यानंद राय की बात कर लीजिए, भूपेंद्र यादव की बात कर लीजिए, संबंधों की चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के साथ संबंध जोड़े जाएं और जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा किया जाए या फिर नीतीश कुमार को हटाया जाए। ये सारे कारण जो है ना कहीं जोड़ घटाव करके और सत्ता के गणित तक पहुँच रहे हैं, और इस गणित तक पहुँचाने में अभी और भी कई नाम है। कुछ नाम तो आपने बताया। सीधे तौर पर अगर देखें तो नीतीश कुमार ने भाजपा का एक बड़ा गुट जो कि चाहता था कि लॉकडाउन लग जाता। लॉकडाउन राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है ये, क्योंकि एक प्रशासनिक डिसीजन है, इसे मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार भी माना जा सकता है। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक की जाती है तो क्या ये मतलब एक बस दिखावा था? क्योंकि नीतीश कुमार मौजूद थे। मुझे याद है जब जीतन राम मांझी की बात सुनी जा सकती है तो संजय जायसवाल की बात भी सुनी जा सकती थी। संवैधानिक मजबूरी नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, लेकिन जो संस्थागत मजबूरी है और जो आत्मीय मजबूरी होती है एक सरकार को चलाने के लिए, जो सुशील मोदी के साथ वाली बात हुआ करती थी, या फिर जितने दिनों तक भी रहे हो 16, 17, 18 महीने या 20 महीने तक जो भी रहे हो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ, वो रंग आपको नज़र नहीं आया होगा। पिछले 15 साल में 2020 के चुनाव और 2021 का ये चौथा पाँचवा महीना सरकार के चल रहा है, इस बीच में कभी भी आपने उस आत्मीयता के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बैठते हुए नहीं देखा होगा। और सुशील मोदी भी इस तरह से चुप तो नहीं रह सकते हैं, उनके कलेजे पर कहीं ना कहीं तलवार चलाई गई है। नीतीश जी भी चुप रह गए। नीतीश जी ने भी कहीं ना कहीं धोखा दिया। इतने दिनों तक जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार का साथ दिया, नीतीश कुमार का भाजपा से सुलह कराया, नीतीश कुमार को वापस सत्ता में पिछले दरवाजे से भाजपा के साथ ला कर लाया, भाजपा ने भी कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर दिया। अब जो भी उनका रहा हो मैंने रीज़न भाजपा का, लेकिन आज वो भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैंने पंचनामा में भी चर्चा की थी कि दिख रहा है पैटर्न। वो चाहते हैं कि सरकार अस्थिर हो जाए, परिस्थितियाँ विकट हो जाएँ, केंद्र और भाजपा और राज्य सरकार बिहार सरकार के बीच में चीज़ें सामंजस्य में नहीं बैठ पाए। वो बार बार सजेस्टिवली कुछ कहते हैं और फिर उस बात को पलट देते हैं। नीतीश कुमार को घेर देते हैं, कभी केंद्र सरकार को घेर देते हैं। केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, नीतीश जी को ये करना चाहिए, यही मतलब उनका पूरा दिन बीत रहा है पिछले 6-7 दिनों से। यानी कहीं ना कहीं उनका एजेंडा नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच जो ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रहा है, उसकी तरफ इशारा है कि मैं वो नट बोल्ट हो सकता हूँ जो यहाँ आवश्यक है। नमन जी, जो आज रातों रात में हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर खबर पर चर्चा कर रहे हैं और 3 दिन बिफोर कर रहे हैं। जो 3 दिनों का हम लोगों ने समय निर्धारित किया है, या हम लोगों ने क्या निर्धारित किया, प्रकृति ने, या फिर कहिए बिल्कुल, या फिर कह लीजिए कि बिहार देश की राजनीतिक हालात जो हैं उस हालात ने वो तिथि तय कर दी है। उस तिथि के पहले हम लोग 3 दिन पहले इस जो बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 3 दिन के बाद जो हमारी बातें हैं वो सत्य हो जाएं, क्योंकि राजनीति और गणित, राजनीति के गणित में कहीं ना कहीं जोड़ घटाव शुरू है। और एक बहुत बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद घर वापसी कर रहे हैं जी। और ये घर वापसी आप समझ सकते हैं किसी परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, खबर यही है कि लालू की घर वापसी हो रही है और घर पर ही इलाज होगा। आप समझ लीजिए कि घर वापसी में नीतीश कुमार के छत्रप जो हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लालू प्रसाद दिल्ली में घर पर पहुंचेंगे, और तब ये सत्ता का गणित जो होगा किस तरह से भाजपा के, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के तरफ झुकेगा या फिर नीतीश कुमार के तरफ झुकेगा, लेकिन नीतीश कुमार कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, भाजपा भी जो फिलहाल परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाई हुई है। भाजपा क्या केंद्र में बिहार की तरफ देखने से पहले एक बार नीतीश की तरफ देख रहे हैं लोग। और वहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार भाजपा के नेताओं ने तो ऐसे नीतीश से बात करना शुरू कर दिया है जैसे नरेंद्र मोदी को मानते ही नहीं है वो।
ये दिख रहा है बाबा। बिहार भाजपा के नेता अपनी गुटबाजी का फायदा भी उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की बात तो को इग्नोर कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंतिम विकल्प होना चाहिए लॉकडाउन, वो कहते हैं कि हम जितना कर हो सकता है कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स वो भेज देते हैं, बिहार में लगता नहीं है। नीतीश कुमार एक्सपोज किए जाते हैं। नीतीश कुमार से कहा जाता है, अश्विनी चौबे के माध्यम से आपने कहा, वो कहते हैं कि आपके पास स्टाफ ही नहीं है, आप क्या लेके कीजिएगा हॉस्पिटल का। नमन जी, कभी कभी बड़े घात से बचाने के लिए छोटी डांट दी जाती है। वो छोटी डांट भी नहीं दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बिहार के इन नेताओं को जो नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जो भाजपा को बार बार झुकाते हैं। याद होगा आपको कि जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो रहा था, जब एक साथ बैठ करके ये बताने वाले थे कि 121 और 122 हम रखेंगे, उस समय बैठक से ठीक पहले, प्रेस वार्ता से ठीक पहले उन्होंने मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, जा करके कहिए प्रेस के सामने, इस खबर के आने से पहले आप ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार कहाँ हैं। नीतीश कुमार को झुकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी काम कर ले, कर तो जरूर रही है, इसमें कोई दौरा नहीं है, और चुप्पी बता रही है। जो जिस तरह से मैंने कहा जाता है हम लोगों के यहाँ कि जानवर के मुंह से भूणी छटका दिया जाता है, जब खेत में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, चरने के लिए छोड़ दिया गया है। और बिहार की राजनीति उर्वरक जमीन में जब चरने निकल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो निश्चित रूप से कहीं खेत चर के ही आएंगे, कुछ न कुछ तो पेट भर के आएंगे। बिल्कुल। बिहार की राजनीति की बात करें तो भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह से भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये स्पष्ट है कि इस रिश्ते को नेचुरल कोर्स के तहत ही अंत होना है। बाबा साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुंह पर जो लगा हुआ था लगाम, उसे खींच लिया गया है। अब जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, नेचुरल फ्लो के तहत हो रहा है। आपको लगातार ये बातें हम कहते आए हैं कि बिहार में ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक नज़र आता है, लेकिन एनडीए में अंदरूनी घमासान इतना बढ़ा हुआ है कि छोटे कद के नेता भी नीतीश कुमार पर सीधा हमला करने से परहेज नहीं करते हैं, ये जानते हुए कि सरकार कभी भी गिर सकती है। और नीतीश कुमार की चुप्पी, कहीं ना कहीं बाबा नीतीश कुमार की चुप्पी, जो उन्होंने बिहार का हक नहीं मांगा, इससे भले ही अंदर अंदर कोई रणनीति को साध ले, लेकिन राजनीतिक कद तो उनका काफ़ी कम कर देता है। बिहार के कई पत्रकारों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार का संपूर्ण समर्पण है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रणनीति के तहत चुप है, और ये रणनीतियाँ जब नेचुरल, मैंने कहा कि नेचुरल कोर्स जब होगा, तब आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार चुप क्यों है। आज सच बात है कि बाबा भी मान रहे हैं इस बात को कि भाजपा नीतीश पर हमलावर है, भाजपा का कोई एजेंडा है, लेकिन नीतीश भी अच्छे से जानते हैं कि भाजपा कौन सा एजेंडा बिहार में अपना रही है। आज के रातों रात में इतना है, दिन भर खबरें चलती रहेंगी। लालू यादव की रिहाई को लेकर भी एक बड़ी खबर हमारे पास है, इंतज़ार कीजिए, 1 घंटे में आपको वो भी खबर पहुंचाते हैं। अब तक फिलहाल रातों रात में इतना ही। भारत लाइव पर दिन भर खबरें चलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।